दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के वीआईपी इलाके राजपथ का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ कर दिया है। ये खबर तो आप सब तक पहुंची गई है, लेकिन कर्तव्य पथ सामने आने के पीछे की जो कहानी है, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ क्यों किया गया, इसकी कब से प्लानिंग चल रही थी। और इतना ही नहीं, गुलामी के प्रतीक तमाम ऐसे चिन्हों को बदलना, गुलामी के प्रतीक तमाम नामों को बदलना, वो नाम जो भारत को तकलीफ देते थे, ये भारत के इतिहास में भारतीयों के साथ अत्याचार, अमानवीय व्यवहार करने वाले लोगों से जुड़े रहे, उन नामों को बदलना, उन तौर तरीकों को बदलना मोदी सरकार की प्राथमिकता में शुरू से ही रहा है। कर्तव्य पथ, राजपथ जो था वो अब कर्तव्य पथ हो गया है। यानी भारत में कोई राजतंत्र तो है नहीं, भारत में कोई राजा नहीं है, भारत में जो भी लोग बड़े पदों पर हैं वो अपने कर्तव्य निभाने के लिए हैं। तो ये एक संदेश देने का प्रयास यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अंग्रेजी हुकूमत ने जॉर्ज पंचम के नाम पर, ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के नाम पर उनको सम्मान देने के लिए दिल्ली में राजपथ का नाम दिया था। राजपथ यानी किंग्स वे वो नाम देना चाहते थे, लेकिन भारत में उन्होंने किंग्स वे को राजपथ का नाम दिया। और राजपथ लगातार तब से स्वतंत्र भारत में इतने वर्ष, इतने दशक बीतने के बाद भी राजपथ, अंग्रेजों को द्वारा दिया गया नाम, भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ एक कलंक की तरह कायम था। तमाम सरकारें आई और चली गई, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। और आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उसके पहले से ही उन्होंने एक बड़ी योजना अपने मन में लेकर वो आए। और जब उन्होंने संसद भवन को प्रणाम किया, सांसद बन के जब वो प्रवेश कर रहे थे लोकसभा में और उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों को नमन किया, प्रणाम किया, लोकतंत्र के मंदिर को, तो वो प्रणाम एक भवन को नहीं था, वो प्रणाम था भारत की जनता, भारत के जनमत को, भारत की जनता को और भारत की जनता के राजनीतिक निर्णय को। और इसके साथ ही मोदी ने ये फैसला कर लिया था, मोदी ये समझ गए थे कि 2014 में जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला था वो क्यों मिला था, किस बात के लिए मिला था। वो समझ गए थे कि भारत की जनता भारत में सांस्कृतिक आजादी भी चाहती है, भारत की जनता भारत में वैचारिक आजादी भी चाहती है, भारत की जनता भारत में एक सामाजिक स्वतंत्रता और एक नई क्रांति चाहती है, जिसमें भारत स्वयं को आत्मनिर्भर महसूस करे, जिसमें भारत का हर नौजवान, हर इंसान स्वयं को गौरवान्वित महसूस करे, जिसमें भारत का हर व्यक्ति, भारत से जुड़ा हुआ भारत का हर नागरिक स्वयं के आत्मबल को ऊंचा उठता हुआ महसूस करे। एक ऐसे भारत का निर्माण होना चाहिए, इसलिए नरेंद्र मोदी को 2014 में प्रचंड बहुमत दिया गया था। और इन बातों को शायद काफी हद तक उन्होंने समझा, इसीलिए जब उन्होंने शपथ ली उसके कुछ दिनों बाद ही, प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद ही, उन्होंने अंग्रेजी सरकार के दौरान लागू किए गए 1500 से ज्यादा नियम कानूनों को समाप्त कर दिया जिनकी जरूरत नहीं थी। ऐसे बहुत से कानूनों को, 1500 से ज्यादा नियम कानूनों को समाप्त किया गया। सिलसिला यहीं पर रुक नहीं जाता है, सिलसिला लगातार आगे बढ़ता है। पिछले दिनों ही आपने देखा कि जब INS विक्रांत को देश को सौंपा गया तो नौसेना का जो पारंपरिक प्रतीक था, जो जॉर्ज क्रॉस था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नौसेना को प्रतीक दिया गया था, अंग्रेजों की गुलामी का जो प्रतीक था, उसको समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि अब छत्रपति शिवाजी के जो ध्वज का प्रतीक है वो हमारी नौसेना के ध्वज का प्रतीक होगा। यानी छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने भारत के मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए जंगलों में रहे, मुश्किलें उठाई, तमाम कष्ट सहे, पूरा जीवन अपना न्यौछावर किया, जो भारत में नौजवानों की स्वाभिमान के प्रतीक हैं, भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने विदेशी हमलावरों से लड़ने में अपना पूरा जीवन स्वाहा कर दिया, वो छत्रपति शिवाजी अब भारत में सेना के लिए एक आइकॉन है। उनकी विचारधारा भारत की सेना के लिए आदर्श होगी, इसलिए भारत की जो हमारी जल सेना है उसका प्रतीक शिवाजी से जुड़ा हुआ होगा। नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा भी बहुत सी चीजें की हैं। सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है, केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों का जो पूरा एक कैंपस जो पूरा हो गया है, जिसके बाद राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ब्रेन चाइल्ड या कहें कि उनके दिमाग की एक बड़ी योजना थी। उनके दिमाग में ये विचार लंबे समय से चल रहा था और उन्होंने
इस योजना को भी साकार किया। केंद्र सरकार के दफ्तरों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। बहुत से दफ्तर, बहुत से मंत्रालय, बहुत से मंत्रियों के कार्यालय, केंद्र सरकार से जुड़े उपक्रमों के कार्यालय किराए की बिल्डिंग्स में थे, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को करोड़ों रुपए महीने किराए में देने पड़ते थे। और इस फैसले के बाद केंद्र सरकार से जुड़े सभी दफ्तरों को, सभी विभागों को, सभी मंत्रियों को, सभी उपक्रमों को सुनियोजित दफ्तर एक सीमित कैंपस के अंदर मिलेंगे और भविष्य में काफ़ी पैसे की बचत होगी, क्योंकि एक ही कैंपस में केंद्र सरकार के सारे कार्यालय यहाँ पर समायोजित होने जा रहे हैं सेंट्रल विस्टा के अंदर। और इसीलिए सेंट्रल विस्टा अब कर्तव्य पथ की भूमिका में है। उसे देश के विकास, देश की मजबूती, देशवासियों की भलाई का कर्तव्य निभाना है। आपको याद होगा कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रधानमंत्री आवास का जो मार्ग था उसका नाम 7 रेस कोर्स रोड था और उसका नाम बदलकर भी लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया। 2017 के पहले देश में रेलवे का बजट अलग से जारी किया जाता था, रेल बजट अलग से जारी होता था। ये भी अंग्रेजों के जमाने की परंपरा थी। इसको भी नरेंद्र मोदी ने समाप्त किया और रेल बजट अब आम बजट के साथ ही जारी होता है। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि दिल्ली में कई प्रमुख सड़कों का नाम बदला गया। औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम मार्ग रखा गया। ये एक शुरुआत है। अभी पूरे देश में ऐसा बहुत सा काम होना बाकी है, ऐसे बहुत से परिवर्तन होना बाकी हैं, बहुत सा सुधार देश में अभी होना बाकी है, जिसके बाद भारत एक मजबूत देश के रूप में खड़ा होगा, विश्व शक्ति और विश्व गुरु के रूप में अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल करेगा।